हेलो एवरीवन, आ जाओ फटाफट। आज हम कुछ वोकैबुलरी करेंगे। एंड हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे आप हमेशा खुश रहो और बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हो। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और हम जो अब करा रहे हैं, याद रखिएगा सारे बैचेस में मैंने शीट्स बनाए थे 1 to 20, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हाल फिलहाल के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको मिला के बनाया था। लेकिन मैंने देखा कि यार उसी को रिपीट करते रहो, क्या जरूरी है। उनको पूरा कंप्लीट आपको एकदम पूरा पीडीएफ के साथ लोड कर दिया है मैंने सारा वीडियोस। और मैं आगे और वोकैबुलरी कराने लगी हूं, उन वोकैबुलरीज को जो हमारे शीट्स में मोर और लेस नहीं है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने वोकैब की जो बुक है, जो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वोकैब का बुक कहाँ दे देना मुझे, वोकैबुलरी का बुक मैं आपको कराऊं। और वोकैबुलरी का जितने भी मैं कराते जा रही हूं बेटा, वो वोकैबुलरी में यहाँ पे QR कोड है, इसको आप अगर स्क्रैच करोगे तो वो सारा चैप्टर्स जो भी मैं अभी तक करवाया है मैंने ऑनलाइन या फिर यूट्यूब में, वो सारा आ जाएगा। तो आज मैं जो कराने जा रही हूं आपको, सबसे पहले देखो बेटा, ये जो है हमारा थर्ड डेमो है बैच नंबर 49 का। इसके साथ बहुत सारे बैचेस को मैंने कनेक्ट किया है सिर्फ इसीलिए कि आज मैं वोकैबुलरी कराने जा रही हूं। इसीलिए अब आ जाओ, चलते हैं वोकैबुलरी में जो आज मुझे करना है। और मुझे करना है आज ऑफस्प्रिंग एंड एज ग्रुप। बेटा इससे क्वेश्चंस दिखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दिखता है। आ जाओ, ऑफस्प्रिंग और एज ग्रुप में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं ना कि बहुत सारे वर्ड से जो रूट से बनते हैं, है ना। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, आपको महसूस होगा कि यहां पे सिंगल का मतलब, सिंगल क्या होता है, सिंगल मतलब एक होता है ना। सिंगल का मतलब एक। ट्विन बना है 2 से। ट्राई होता है 3। क्वाड्रिलैटरल में याद है ना 4 साइड्स होते हैं। और आप मैथ्स में पढ़ते हो क्या, 5 का क्या पढ़ते हो बताओ, पेंटा। यहां पे अलग होता है, यहां इंग्लिश में पेंटा के बदले में क्विंटू वर्ड यूज होता है 5 के लिए। ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखो, सिंगलटन, जब एक समय में एक बच्चा पैदा हो तो सिंगलटन। जब एक ही समय में एक साथ 2 बच्चे पैदा हो तो ट्विंस। एक समय में 3 पैदा हो एक साथ तो ट्रिपलेट। एक समय में 4 पैदा हो तो देखो क्वाड्री का मतलब होता है 4, क्वाड्रुप्लेट। और एक समय में 5 हो तो हमें पता है 5 के लिए पेंटा वर्ड यूज होता है, लेकिन यहां पे हम क्विन वर्ड यूज करेंगे, क्विंटुप्लेट। देखो अब कहोगे मैम 5 बच्चे एक साथ, बेटा मैंने आपको खुद को इमेजिन करने नहीं कहा खुद कि आप 5 बच्चों की पिता बन रहे हैं। ठीक है, जानवरों में भी होता है, जानवरों में ही होता है, भी नहीं ही होता है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट देखो, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखो ध्यान से, गुड इवनिंग कहोगे संगत, जब आप आए हो तो गुड इवनिंग कहोगे। चलो देखो ध्यान से, सेक्सट्यूप्लेट, बेटा सेक्सा और हेक्सा, मैथ्स में आप हेक्सा वर्ड यूज करते हो, हम इंग्लिश में सेक्सा वर्ड यूज करते हैं। सेक्सट्यूप्लेट हो गया 6 बच्चे एक साथ। सेप्टा वर्ड किसके लिए है, 7 के लिए। सेप्टुप्लेट 7 बच्चे एक साथ। ऑक्टा 8 बच्चे हैं, ऑक्टुप्लेट 8 बच्चे एक साथ। नोना 9 के लिए है, नॉन्यूप्लेट यानी 9 बच्चे एक साथ। और डेकाप्लेट 10 बच्चे एक साथ। जस्ट इमेजिन करो, पूरा का पूरा आप क्रिकेट टीम बस बनाने ही जा रहे हो एक साथ, नहीं क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट, बेटा ये सब आते हैं, सेप्टुप्लेट आ चुका है, क्विंटुप्लेट आ चुका है, इसलिए कह रही हूं मैं कि आप देख लो किस तरह से आपको बनाना है। अब देखो ये जो अन है ना, ये यूनी से बना हुआ है। यूनी का मतलब हुआ 1 और डेका मतलब हुआ 10। देखो आप रूट भी समझो, डुओ 2 से होता है ना, 2 का ट्वी बनाया था ट्विंस में, और डुओ का मतलब भी 2 होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे फिर से डेकाप्लेट का मतलब 10 और ट्राई मतलब 3 यानी 13। डेकाप्लेट मतलब 10 बच्चे एक साथ। क्वाड्री यानी कुल मिला के 14। डेकाप्लेट 10, क्वीन यानी 5, कुल मिला के 15। ठीक है,
बस इसी को देख लो आप। क्या कहा मैंने? अनडेकाप्लेट यानी कि 11, डुओडेकाप्लेट 12 बच्चे एक साथ, ट्राइडेकाप्लेट 13 बच्चे एक साथ, क्वाड्रीडेकाप्लेट 14 बच्चे एक साथ, एंड क्विंडेकाप्लेट 15 बच्चे एक साथ, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है यार, कैसे हो जाएंगे इतने बच्चे एक साथ? बेटा जानवरों में की बात कर रहे हैं हम, इंसान की बात कर भी नहीं रहे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। जब हम बच्चे की बात करते हैं बेटा, कितना छोटा बच्चा की बात कर रहे हो आप? खुद सोचो। अगर आप बहुत छोटे बच्चे की बात करते हो जो बस अभी पैदा ही हुआ है, तो वो इन्फेंट के स्टेज में आता है ना। इन्फेंट, थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है तो वो चाइल्ड बनता है, लेकिन उसका हर स्टेज का एक एक नाम है। जब वो 4 पैर पर चलने लगता है तो टॉडलर कहलाता है। तो मैं सारा का सारा स्टेज को लेके चलूंगी। सबसे पहले बेटा इतने नहीं होते, इसलिए ये सब वर्ड्स के पीछे मत भागो। सुनो, जेनेरियन, जेनेरियन कौन होता है? जब कोई बच्चा 10 और 19 साल के बीच में हो, यानी 20 नहीं चला है, अभी 20 चढ़ा नहीं है, तो डेनेरियन कहलाता है। ठीक है, 10 से 19 साल के बीच में आप डेनेरियन कहलाओगे। तो फिर 20 to 29 क्या कहलाओगे? विसनेरियन। देखो 20 to 29 में विसनेरियन। लेकिन उसके बाद तो बहुत ही आसान है, याद रखना बेटा। क्यों? क्योंकि अगेन वही रूट आ गया। 3 क्वाड्री यानी 4, क्विनक्वा यानी 5, एंड सेक्सा, जो मैंने कहा ना आपको 6 के लिए हम सेक्सा यूज करते हैं, हालांकि मैथ्स में हेक्सा वर्ड यूज करते हैं। नहीं चिक्कू, बात क्या है ना बेटा, तुम जो बच्चे कह रही ना पापा मम्मी को पालने दूंगी, बेटा जब तक तुम्हारे बच्चे पैदा नहीं हो ना तब तक ये बहुत प्यार से समझाएंगे। अरे पैदा कर ले, कोई बात नहीं, तू ऑफिस चली जाना, मैं संभालूंगी। बाद में नहीं संभालते। ठीक है, अपने बच्चे खुद संभालने पड़ते हैं, इसीलिए किसी के बहकावे में आके मम्मी मत बन जाना। ठीक है, चलो। विसनेरियन कहा मैंने 20 से 29 साल के बीच में। लेकिन जैसे 30 में पहुंचोगे आप क्या बन जाओगे? ट्राइसिनेरियन। देखो 30 से 39, 40 में आ गए तो क्वाड्रा जेनरेरियन। अब देखो यहां बेटा एक वर्ड और देखो, जेनरेरियन। बेटा ये जेनरेशन से बना हुआ वर्ड है। ठीक है, यानी 40 वाले जो जनरेशन होते हैं, 40 to 49 ईयर्स वाले जो जनरेशन होते हैं, वो क्वाड्रा जेनरेरियन कहलाते हैं। जो 50 से 59, 50 to 59 है, वो क्या है? क्विनक्वा जेनरेरियन। जो 60s में है यानी 60 to 69, सेक्सा जेनरेरियन। जनरेशन वाला मतलब 60s के जनरेशन वाला मतलब 60 ईयर्स हो गए बेटा, 60 के दशक वाले नहीं, 60 ईयर्स वाले। समझ में आ रहा है बेटा? आप लोग स्पैम मत करो, अच्छे से आप डाउट्स कर, आप पूछो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। सेप्टुआ 7 में आ गए, ऑक्टा 8 में आ गए, नोना 9 में आ गए, और यहां पर एक वर्ड है जो सेंचुरी से बना है, यानी कि 100 साल। ठीक है, हाँ अमील दिनेश कह रहा है मेरा बच्चा भी आपसे इंग्लिश पढ़ेगा। बेटा मैं तो अजर अमर हूं, है ना, मैं तो कभी नहीं मरूंगी। हाँ, तुम्हारे बच्चे को भी पढ़ाऊंगी, तुम्हारे पापा को भी पढ़ाओ, तुम्हें भी पढ़ाओ, तुम्हारे बच्चे को पढ़ाओ, ऐसा थोड़ी होता। हाँ चलो ध्यान से सुनना बेटा। सेप्टुआ जेनरेरियन क्या है? 70s वाले, यानी 70 to 79 ईयर्स वाले। ऑक्टा जेनरेरियन 80 वाले, 80 to 89 ईयर्स वाले। बेटा नोना वर्ड क्या होता है? 90s के लिए होता है ना, तो 90 to 99 वाले क्या होंगे? नोना जेनरेरियन। अब सेंचुरी वर्ड है 100 के लिए, तो सेंटिनेरियन जो होते हैं ना बेटा, याद रखना ये होते हैं 100 से 109 साल वाले। अब बेटा कोई नहीं जीता है 109 साल, बोलोगे ना मैम एक है कोई चाइना में वो 125 साल जिया हुआ है, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको मैं सुपर सेंटिनेरियन कहूंगी। यानी 110 साल से ऊपर जितने भी हो गए वो हो गए सुपर सेंटिनेरियन।
समझ में आ गया? क्लियर? ये हमारा सब देख रहे हो सारे एज से रिलेटेड है। नहीं, और वर्ड्स देखो अभी ध्यान से, टॉडलर, एडोलेसेंट, सेनाइल, डॉटेज एंड प्यूबर्टी। एक सेकेंड बेटा, देखो टॉडलर जो चारों हाथ पैर पे चलते हैं ना, वो टॉडलर है। वो कौन होते हैं? वो होते हैं जो अभी अभी चलना सीखे हैं, चारों हाथ पैर से चलेंगे, वो टॉडलर होंगे। उसके पहले वो क्या होते हैं? उससे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं। अब उसको कई बार चाइल्ड भी कहते हो, बेबी भी कहते हो, है ना। नेक्स्ट आओ एडोलेसेंट। बेटा जो बच्चा 12 साल के लगभग का है, आप उसको कोई छोटा बच्चा भी नहीं कहोगे। वो अब क्या है ना, प्यूबर्टी के स्टेज पर पहुंच रहा है ना, 12-13 साल में। उस समय किशोर कहलाता है, वो किशोर अवस्था में होता है, वो कहलाता है एडोलेसेंट। वो बच्चा एडोलेसेंट कहलाता है जो 12-13 साल के हैं, जो प्यूबर्टी के स्टेज पर है। आप कहोगे प्यूबर्टी क्या होता है? बेटा इस समय ही आप देखते हो, जब आप लड़के हो तो पहचानते होगे, इस समय आपकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, ये वाला थोड़ा सा निकल जाता है। नहीं, इसको क्या कहते हैं? जल्दी बताना तो, जो यहाँ पे लड़कों का निकला रहता है वो क्या होता है, जरा बताना उसका नाम। और आपकी दाढ़ी मूछें आने लगती है। नहीं, आप में वो सारे जो जवान होने के लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं। बेटा वो स्टेज प्यूबर्टी कहलाता है। The time when a child's body is changing and becoming physically like that of an adult. जल्दी बताना क्या होता है? अब आओ adolescent. Adolescent क्या है? A young person who is no longer a child and not yet an adult. सबसे गंदी हालत इसी समय होती है, सबसे गंदी। बेटा इंग्लिश में पूछ रही हूँ। एडम्स एप्पल, वेरी गुड स्वाति, मुझे पता था यार लड़के। हाँ, कुमार हर्षित ने लिख दिया, बहुत अच्छा। एडम्स एप्पल, बेटा यहाँ पे जो होता है ना, कंठ फूटता है, हिंदी में लिख रहे कंठ फूटता है। बेटा मुझे पता है कंठ फूटता है, लेकिन वो होता क्या है, उसे कहलाते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, हाँ, वे बार बार ये बेटा ये सब हमसे सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम अगर गर्लफ्रेंड साथ दे तो आईपीएस बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ दे तो आईएएस बन जाते हैं, और जिसकी गर्लफ्रेंड ना हो वो क्या बन जाते हैं? बेटा मैंने उनको समझाया कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो प्रेसिडेंट बनते हैं, वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखते हो रतन टाटा, वो बनते हैं। नहीं, तुम कहाँ छोटे छोटे चीजों में उलझे हुए हो यार, बकवास करते हो। चलो इधर आ चुपचाप से। देखो क्या कहा मैंने, टॉडलर जो चारों हाथ पैर पे चलते हैं, एडोलेसेंट जो अभी किशोर है, बड़े अपने बीच में बैठने नहीं देते हैं, बच्चे भगा देते हैं, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुम्हें नहीं खिलाएंगे, वही आदत होती है। और वो स्टेज पे उसके आवाज भी चेंज हो रहे होते हैं, उसके बॉडी में स्ट्रक्चर चेंज आने लगता है, यहाँ पे एडम्स एप्पल दिखने लगता है, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, है ना, वो प्यूबर्टी स्टेज होता है। अब उसके बाद क्या बनते हैं प्यूबर्टी के बाद? बेटा बताओ तो प्यूबर्टी के बाद आप क्या बनते हो, जल्दी बताओ। आदिति, व्हाट अबाउट गर्ल्स? बेटा गर्ल्स तो बस जो चाहे वो बन सकती है, उनको किसी बॉय की जरूरत थोड़ी है कुछ बनने के लिए। हाँ, इन लोगों को गर्लफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड हो तो आईपीएस बनेगा, नहीं हो तो आईएएस बनेगा, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही बन जाते हैं। नहीं, यस निकिता, वेरी गुड। एडल्ट, एडोलेसेंट के बाद आप एडल्ट हो जाते हो, है ना। और बेटा ये एडल्ट एडल्ट रहते रहोगे कब तक? जब तक कि आपके पोते पोतिया ये ना पूछे दादाजी मुझे पहचाना, फिर चश्मा चढ़ाओगे, फिर उसको देखोगे, फिर कहोगे फिर समझ में नहीं आएगा ये कौन है, फिर याद दिलाएगा ये मैं हूं, मैं आपका पोता, फिर अपना नाम देगा, फिर कहोगे अच्छा हाँ हाँ हाँ। बेटा उस समय आप सठिया चुके होगे, और सठियाने के बाद आप कहलाओगे सेनाइल। ठीक है, उसको कहते हैं, लोग कहते हैं 60 में लोग सठिया जाते हैं, लेकिन सठियाने के लिए 80 साल के ऊपर होते तब सठियाते हैं। ठीक है, 80-90 साल के लगभग सठियाते हैं। अब आ जाओ सेनाइल कौन है? एक व्यक्ति जो इतना ओल्ड हो चुका है कि उम्र ज्यादा होने के कारण वो भूलने लगा है, उम्र ज्यादा होने के कारण वो भूलने लगा है। An old person who tends to forget things because of his age. इस एज में जो ये स्टेज है इसको डॉटेज कहते हैं, और नहीं तो सेनिलिटी कहते हैं। ठीक है, सेनिलिटी कहते हैं। समझ में आ गया? बोलो। खत्म, ये शीट देखो खत्म हो गया।